तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम देंगे। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान क्लास 9th-10th का जो है 7वां प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं। तो इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और ऑलरेडी अगर जुड़े हुए हैं तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस 7 का कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे नहीं मालूम है क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार जो है कानून बनाता हूँ। तो ये कथन जो है किसने कहा था? तो आपको पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जान लीजिए कि ये जो है खिलजी वंश का एक शासक था जो अपने ही मतलब चाचा के बेटी से शादी किया था। मतलब वो अपने चाचा का एक तरीके से दामाद भी था और भतीजा भी था। ठीक है, दूसरा बात जान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे पहले जो है घोड़ा दागने का प्रथा चलाया था, जिससे कि युद्ध में उसके घोड़ों का पहचान किया जा सके। साथ ही साथ जो है सैनिक को सबसे पहले नकद वेतन देने का जो है प्रथा भी यही चलाया था। पहले होता क्या था कि युद्ध में जो सैनिक जाते थे, वो जो है जब युद्ध का माहौल होता था तो राजा जो है उसको भाड़ा पे जो है ले लेते थे। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी खिलजी जो है उसको परमानेंट वेतन पे रखना, मतलब कहिए कि एक तरीके से परमानेंट आर्मी, जो सरकारी जो आर्मी में जॉब दिया जो नौकरी में, ठीक है, वो समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली जो था इसका, अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे बेस्ट था। मतलब उस समय से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय उसके राज्य का बहुत ही अच्छा था। ये जो है अपने आप को द्वितीय सिकंदर ए की उपाधि से खुद को नवाजा था, और इसने जो है खलीफा पद को धारण करने से इनकार कर दिया था। इतना चीज़ जो है डिटेल में अगर जानिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो इससे जो है आसपास का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा जो है पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ? तो ये हो जाएगा आपका जो है 1800 जो है 56 में आपका पास हुआ था। ठीक है, 1856 में विधवा जो है पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। देखिए 2-3 डेट मैं आपको बताता हूँ, उसको याद रख लीजिएगा। एक तो हो गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, दूसरा हो गया हिंदू जो है मैरिज एक्ट। ठीक है, कब आया था? तीसरा जो हो गया आपका ब्रह्म समाज की स्थापना का डेट। ये सब जो है अक्सर रिपीट होते रहता है। चलिए, और किसके प्रयास से हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। आगे कह रहा है कि 1878 ईस्वी में किस वायसराय ने वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट पारित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो है वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट पारित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें क्या कि इस जो है अधिनियम के तहत जो है क्या किया उसने कि जैसे मतलब न्यूज चैनल पे पाबंदी लगा दिया था। ठीक है, कि कोई भी जो है न्यूज़ तुम हमारे खिलाफ नहीं छाप सकते हो, एक तरीके से यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। हालांकि उसके कुछ दिन बाद जो है लॉर्ड रिपन जो इसको हटा दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मात्र 3 साल ही चला था। 1881 में जो है 1881 में जो है इसके 3 साल बाद जो है 1881 में जो है लॉर्ड रिपन बना था, और इसने जो है इस कानून को निरस्त कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू हुआ था उसको जो है निरस्त कर दिया था, और जो है फिर से जो है प्रेस को आज़ादी दे दिया था। आगे जो है आपका पुस्तक का नाम दिया गया है, और साथ ही जो है उस महान हस्ती का भी नाम है जो उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। तो जो है मिलान करना है। कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, महाभाष्य के लेखक जो है पतंजलि है। ठीक है, जिनको है योग दर्शन का जो है प्रतिभार्थी भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा जो है योग दर्शन के पतंजलि आजकल देखते हुए प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो उसी के नाम से चुराया हुआ कंसेप्ट है। आगे कह रहा है कि कुमार संभवम जो है कालिदास। ठीक है, अष्टाध्यायी जो हो जाएगा आपका पाणिनि हो जाएगा, और अर्थशास्त्र चाणक्य। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है आपका मेगास्थनीज आया था। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत बन के आया था, और इसने जो है इसके एक पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका में उस समय जो है मौर्यकालीन जो भारतीय समाज था उसके जो है वर्णन किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है वो। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुआ? देखिए, सिख जो के बारे में थोड़ा बहुत जो है जान लीजिए। सिख जो है धर्म जो है
इसमें जो है भगवान मानने का प्रथा नहीं, इसमें गुरु को ही भगवान माना जाता है। हालाँकि 10 गुरु तक जो है गुरु का जो है वो पूजा हुआ, ठीक है? उसके बाद जो है गुरु का प्रथा खत्म हो गया गुरु गोविंद सिंह के बाद। 10वें गुरु थे, उसके बाद जो आदि ग्रंथ इसका एक बुक होता है, जिस तरीके से हम लोग का गीता होता है, उसी तरीके से इन लोग का आदि ग्रंथ है, उसी को ही गुरु मान लिया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। और गुरु नानक देव का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, गुरु नानक देव का जन्म जो है पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। और जो लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। बस ये इतना बता दिया हूँ। बाकी जो क्वेश्चन जो कह रहा है कि किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में, ठीक है? मतलब ये सिख जो है का अपना एक सैनिक संगठन भी हो गया था, ठीक है? तो ये कौन थे? तो लास्ट में गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु थे। और जो है इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था, मतलब बिहार में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था, जो 10वें गुरु थे। और जो है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए कौन नहीं था। तो क्रांसिस नहीं था, ठीक है? क्रॉसिस नहीं था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा, ठीक है? और ये जो आपका है 1859 के करीब में जो है ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट जो है आपका सूची आ गया, फिर से मिलान करना है, ठीक है? मुझे लगता है महान हस्ती और उसकी पत्नी का नाम दिया गया, ठीक है? उससे मिलाना है। जैसे महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कस्तूरबा गांधी था, ठीक है? उसके बाद जो है देश बंधु चितरंजन दास, ठीक है? इनके पत्नी का नाम था बसंती देवी, ठीक है? शोले वाला नहीं। लाला लाजपत राय का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो राधा देवी हो जाएगा, ठीक है? और जो है मोतीलाल नेहरू का हो जाएगा आपका जो है स्वरूप रानी, ठीक है? मोतीलाल नेहरू आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू के पापा थे, पिताजी थे मतलब, ठीक है? ऐसे ही कॉमेडी के लिए बोल देता हूँ, सीरियसली नहीं लीजिएगा किसी बात को। चलिए तो इस हिसाब से आपका कूट का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा बताइए? तो आपके कूट का आंसर जो निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 9 का क्वेश्चन का। चलिए आगे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो आपको पता होना चाहिए आरंभिक नारा जो था भूभाग नहीं व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपका सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी जो है लोहा के बारे में जो क्या कहते हैं जानकारी नहीं रखते थे। बाकी जो है उनको सोना चांदी तांबा कांसा टीन सब के बारे में नॉलेज था। आगे कह रहा कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो आपको पता होना चाहिए वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है? और ये भी पूछा जाता है कि किस गुरु से ली थी मतलब जैन धर्म की शिक्षा? तो ध्यान रखिएगा भद्रबाहु, किससे? तो भद्रबाहु में। और इन्होंने जो अपना लास्ट जो समय है, ठीक है, श्रवण बेलगोला में बिताया था। इसलिए कहा गया है कि आपके पास एक समय तक जो है संपत्ति सुख दे सकता है, एक समय के बाद जो है धन दौलत भी सुख नहीं देता, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद बोरबोन राजवंश के बाद कौन सा राजवंश जो सफल हुआ? आपको पता होना चाहिए वो जो राजवंश था आपका जो है ऑरलियंस था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को जो है विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो आपको पता होना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय को। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका बताइए? आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए वो हो जाएगा सोमनाथ, ठीक है? सोमनाथ गुजरात में है जगह, तो उसका जो है दूर दूर तक जो है बौद्ध धर्म से लिंक नहीं है, क्योंकि बिहार यूपी के आसपास में ही बौद्ध धर्म का थोड़ा जो है जैसे जन्म बिहार में हुआ था, ज्ञान वगैरह सारनाथ में दिए थे वो लोग, ठीक है? तो बाकी जो यूपी में कुछ जगह पे है। चलिए
आगे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पश्चिम भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका 6 फरवरी 1931 को, ठीक है। अक्सर अभी तक आप पढ़ते आए थे कि जो है कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित कब हुई थी? तो 1911-12 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या आ गया कि पहले जो पुरानी दिल्ली जो राजधानी थी उसको नई दिल्ली कब किया गया? तो 6 फरवरी 1931 को, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला जो है मुगल सेनापति कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, वो था आपका मीर जुमला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रोमान रोलांड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूट जो है साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, दंती दुर्ग था, ठीक है, रट लीजिएगा इसको, ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने का प्रथा प्रारंभ किया था? पहला ही क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट किया था तो इस बात को समझाया था आपको, तो आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे पहले घोड़ा को दागने का प्रथा चलाया था, और नगद वेतन देने को भी सैनिक का यही प्रथा चलाया था। ये जो है खलीफा का पद धारण करने से इनकार कर दिया था, ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर सानी के उपाधि से नवाजा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा, औरंगजेब जो है उसके दरबार में मनुची आया था, ये बिल्कुल सही है। बाकी जो मैं आपको बता देता हूँ, अकबर के दरबार में जो है रोल्फ फीच आया था। कौन आया था? तो अकबर के दरबार में आपका जो है रोल्फ फीच आया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान ध्यान से देख लीजिएगा। जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो विलियम हॉकिंस आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। हॉकिंस का एक कुकर भी चलता है, ठीक है, बड़ा बहुत ब्रांडेड कंपनी है, विलियम हॉकिंस, ठीक है। शाहजहाँ के दरबार में कौन आया था? तो पीटर मुंडी आया था। कौन आया था? तो मुंडी याद रखिएगा, ठीक है, पीटर मुंडी। तो कौन किसके दरबार में आया था ये ध्यान रखिएगा। अकबर के दरबार में जो आपका रोल्फ फीच आया था, जहांगीर के दरबार में विलियम जो है हॉकिंस आया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पीटर मुंडी जो है आपका शाहजहाँ के दरबार में आया था, और जो है औरंगजेब के दरबार में मनुची आया था। चलिए आगे कह रहा है कि 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, इसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे। आज जो है कांग्रेस के बारे में कुछ मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जो है कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिए। इसके प्रथम जो है अध्यक्ष जो थे आपके, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे आपको ध्यान रखना है, WC बनर्जी थे। और जो है कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, महाराष्ट्र में। हालांकि होना था पुणे में, लेकिन हैजा के कारण जो है वो जो है रद्द हो गया था। उसके बाद जो है इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। हालांकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू होगा। अगर पूछा जाए कि गांधी जो एकमात्र जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की तो 1924 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो है जवाहरलाल नेहरू जो है 3 बार जो है इनका अध्यक्षता किया, तो सबसे ज़्यादा जो है उसके बाद जो है ध्यान रखिए सबसे कम उम्र में अध्यक्षता करने वाले को जो है अबुल कलाम आज़ाद थे, और सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्षता वही किए थे। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा हरिपुरा और त्रिपुरी लगातार 2 बार जो है सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। हालांकि त्रिपुरी में जो है कांग्रेस को छोड़ के वो क्या कर लिए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता में 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय जो है प्रातः 6:10 पर होता है, तो मुंबई में 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसको कैसे निकालना है। तो देखिए कितना डिग्री जो है पूर्वी देशांतर में अंतर आ रहा है कोलकाता और मुंबई के समय में। तो देखिए 88.5 डिग्री में से 73 डिग्री घटा दीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15 डिग्री जो है 30 मिनट का अंतर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। आपको पता होगा कि 1 डिग्री जो है देशांतर रेखा का अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो 15 डिग्री 30 मिनट में कितना का अंतर हो जाएगा? तो देखिए 15 डिग्री में कितना का अंतर हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, 60 मिनट का, ठीक है। 15 डिग्री में कितना का अंतर हो जाएगा? 60 मिनट का। और 30 मिनट का मतलब आपको पता है कितना होना चाहिए? तो हाफ डिग्री होता है, तो इसका हो जाएगा 2 मिनट, ठीक है। हाफ डिग्री का कितना हो जाएगा? 2 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, तो हाफ डिग्री में 2 मिनट का अंतर, मतलब कुल अंतर कितना हो गया? 62 मिनट का, ठीक है। समय कितना है? उस समय सूर्योदय के समय कितना हो रहा था? तो 6:10 हो रहा था।
तो मुंबई का समय कितना हो जाएगा, तो 1 जो है घंटा 2 मिनट जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 7:12 हो जाएगा, ठीक है, मुंबई का समय, क्योंकि पश्चिम साइड में। चलिए आगे कह रहा है कि किस नदी के खारे पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं। कह रहा है कि किसी नदी के जो है खरे पार्श्व वाली जो है गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसको जो है गोर्ज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं आपको पता होना चाहिए, अपवाह कहते हैं, करंट कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में जो है सही है। आपको पता करना है कि कौन सा जो दर्रा है किस राज्य से संबंधित है। जैसे इसमें जो आपको बोल रहा है कि जो जिला दर्रा जो है क्या कहाँ पे है, तो जम्मू और कश्मीर में है, हिमाचल में थांगला दर्रा, उत्तराखंड में जो है नाथुला दर्रा, और सिक्किम में शिवकिला दर्रा। तो कौन सा जो आंसर सही होगा, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वही सही है, ठीक है। जो जिला दर्रा आपका जो है कहाँ पे है, तो आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। बाकी मैं आपको करेक्ट करवा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। शिवकिला दर्रा जो है आपका, ये जो है आपका कहाँ पे है, तो हिमाचल में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम में है, ठीक है, नाथुला और जलेपला। और जो है हिमाचल प्रदेश में आपका जो दर्रा है वो तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। थांगला दर्रा जो है आपका लद्दाख में है। कहाँ पे, थांगला दर्रा जो है आपका लद्दाख में। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हिमालय जो है पर्वत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि हिमालय जो है विश्व के सर्वोच्च एवं नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। बलित का मतलब होता है फोल्ड माउंटेन। तो ये भी बात जो है आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, और जो है एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है आपका उत्तर अटलांटिक महासागर में, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 ओसाका शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो मैच द कॉलम आ गया है, ठीक है, कौन से देश में कौन सा जो कृषि उत्पाद ज़्यादा होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का बात आ गया तो गेहूं हो जाएगा, ठीक है। अब मिस्र का तो कपास, ठीक है। अब मिस्र में जो है गीजा का पिरामिड है, उसके बारे में तो आपको जानकारी रहना ही चाहिए। और नील नदी भी जो है इसी से निकलती है, विश्व की सबसे लंबी नदी। क्यूबा जो है आपका जो है गन्ना, ठीक है, क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। बांग्लादेश जूट के लिए, ठीक है। और भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि उसी का इफेक्ट है। और पश्चिम बंगाली कट के क्या बना था, बांग्लादेश बना था। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। तो आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, कितना, तो 78% है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन 21% है। ऑर्गन जो है आपका जो 1% से कम, मतलब लगभग 0.9% के करीब है। हीलियम वगैरह जो है नगण्य है, तो इसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डोलड्रम निम्नलिखित डोलड्रम निम्नलिखित अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री जो है दक्षिण अक्षांश के बीच का जो है भाग जो है डोलड्रम पेटी कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जगह देखिए, ये आपका ग्लोब हुआ, ये आपका क्या हो गया, विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा ही बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। 0 डिग्री क्या हो गया, लेटीट्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। अब देखिए ये 5 डिग्री क्या हो गया, 5 डिग्री दक्षिण हो गया आपका, मान लेते हैं 5 डिग्री साउथ, ठीक है। और ये हो गया आपका 5 डिग्री जो है नॉर्थ। ये बीच वाला जो पेटी हो गया इसी को डोलड्रम पेटी बोलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, डोलड्रम पेटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि मलेशिया जो है प्रसिद्ध है किसके लिए। तो आपको पता होना चाहिए मलेशिया जो है आपका रबर की बांगाती कृषि के लिए जो है फेमस है, ठीक है। रबर का उत्पादन ठीक ठाक करता है मलेशिया। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो कुआलालंपुर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वन आच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना। तो आपका पता होना चाहिए 7% है, ठीक है, जो कि बहुत ही जो है चिंताजनक सा जो है विषय है। क्योंकि आपको कम से कम जो है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो है 25% एरिया पे मोटा मोटी वन होना चाहिए।
और जो है यही कारण है कि देखते होइएगा कि बिहार में ना सही से अब बारिश होता है, ना सही से कोई भी मौसम जो है घटता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसलिए पेड़-पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप कह रहा है कि लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र उसको देश से जो है मिलाना है। कौन-सा लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र कौन से देश में है? जैसे मध्य तटीय क्षेत्र जो हो गया आपका, प्रक्षेत्र जो हो गया, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है। किरूना जो है आपका, ये हो जाएगा आपका स्वीडन में, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका लॉरेन पठार जो है आपका, ये हो जाएगा आपका जो है फ्रांस में। और मेसाबी जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस हिसाब से आपका कूट का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जबलपुर जो है नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और नर्मदा नदी के बारे में पूछा जाता है अक्सर कि जो है कहाँ से निकलती है? तो ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। और नर्मदा नदी के बारे में ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये अक्सर पूछा जाता है, नर्मदा और ताप्ती। हालांकि इसके अलावा भी कई नदियां हैं, पेरियार नदी है और भी नदी है, लेकिन 90% केस में आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, और उसमें जो है ऑप्शन नर्मदा का रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? क्वेश्चन कह रहा है कि परत जो है अपरदन में गहरी नालियां बनती हैं। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ही जो है असत्य है। मैं आपको थोड़ा अपरदन के बारे में समझा देता हूँ। आपको ये तो पता होगा कि मिट्टी के कटाव जब होता है उसको जो है मृदा अपरदन बोलते हैं, ठीक है। 2 प्रकार का होता है, एक परत अपरदन और दूसरा होता है अवनलिका अपरदन, ठीक है। क्या होता है? एक परत अपरदन होता है और दूसरा होता है आपका अवनलिका। अवनलिका जो है अपरदन होता है, ठीक है। परत अपरदन का खासियत क्या होता है कि इसमें जो है आपका समतल भूमि पर जब मूसलाधार वर्षा होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, तो ठीक है, उसके कारण जो मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो उसको जो है परत अपरदन बोलते हैं। नहीं देखते होइएगा कि जहाँ पे बहुत मिट्टी रहता है चिकनी उगनी, और वो जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो क्या होता है, गल के जो मिट्टी जो है पानी में का रूप लेके जो है बहने लगता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका परत अपरदन, ठीक है। बाकी अपना लिखा अपरदन जैसे ही क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक दिन जो है नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जलप्रपात, फिर नदी वेदिकाएं, विसर्प रोधिकाएं और गोखुर झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम छोर के तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी जो है जलवायु पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथनों का जो है चयन करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि माउंट जो है एवरेस्ट जो है, माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या ये बात सही है? तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो काराकोरम 2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट ध्यान रखिएगा भारत में नहीं पड़ता है, नेपाल और तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। तो मिस्टेक नहीं करना इसमें। भारत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? तो काराकोरम 2 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, एकदम 100% सही बात है। तीसरा कह रहा है कि परमाणु आपदा जो है दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज तक जो है जापान पे जो परमाणु बम गिरा था अमेरिका, उसका इफेक्ट आज तक उसके नस्ल पे दिख रहा है, ठीक है। इसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और ये चेन में बढ़ता है, ठीक है। जैसे आज एक रेडिएशन बढ़ा तो कल 2 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 8 बढ़ेगा, इसलिए जो है इसका ख़त्म होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कहा गया कि देखिए आजकल का जो अब युद्ध होगा, पहले वाला नहीं है कि जो है तीर कमान वाला युद्ध है। अब जो युद्ध होगा, कमज़ोर से कमज़ोर देश को भी अगर आप बर्बाद करना चाहेंगे तो ये जो है गलतफहमी है। जिसके पास भी परमाणु बम है किसी को बर्बाद कर सकता है, और उसका जो आने वाला नस्ल जो है 200 साल 500 साल तक उसका इफेक्ट दिखेगा। इसलिए अब युद्ध जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए देखते हुए जब भी जो युद्ध का माहौल होता है तो सबसे पहले व्यापार पे जो है रोक लगाया जाता है, ठीक है, ताकि किसी तरीके से युद्ध को कंट्रोल किया जाए। चलिए आगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से जो है कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जनजातियां जो है आपका बुशमैन है, पिग्मी है तथा एस्किमो है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बुशमैन के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए कि बुशमैन जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, साउथ अफ्रीका के कालाहारी जो है मरुस्थल में निवास करती है।
पिग्मो जो है आपका कांगो बेसिन में रहती है, और जो है एस्किमो जो है टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली जनजातियाँ हैं। अब जो है झील का नाम दे दिया गया और उसको जो है संबंधित राज्य से मिलाना जहाँ पे वो है। जैसे बुलर झील जो है आपको बचपन से पढ़ते होगा, डल झील और बुलर झील दोनों कहाँ पे है, तो आपका जो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। लोनार झील के बारे में ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है, और इसको मैं इसलिए ध्यान रखने के लिए बोलता हूँ क्योंकि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि लोनार झील जो है बना है आपका क्षुद्र ग्रह के जो है एस्टेरॉयड के धरती पे गिरने के कारण वो झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसलिए जो अक्सर इस एग्जाम में पूछा जाता है कि क्योंकि एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपको ज्योग्राफी के जो एंड में कितना जो इंटरेस्ट है, किस पॉइंट पे। आगे कह रहा है कि पुलिकट झील जो है आपका पता होना चाहिए आपको, जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है, हालांकि कुछ भाग तमिलनाडु में, कुछ जो आंध्रा में है। लोकटक झील जो आपका मणिपुर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र जो विश्व का तैरता झील है लोकटक झील। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किविल लामजाओ वन्य जीव अभ्यारण्य में ये लोकटक झील है, इसको ध्यान रखिएगा, और ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए। ऑप्शन नंबर जो है कूट का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, तो कूट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मुख्य जो खाद्यान्न फसलें हैं चावल है, गेहूं है और मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा जो है भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा जो है आपका उत्तर प्रदेश होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, इसको ध्यान कैसे रखना है, तो मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मैं बता देता हूँ लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा, मित्र पर इसको कितने बार बोल भी चुका हूँ। ठीक है, क्लास 6 का ज्योग्राफी करवा रहा था तो उस समय भी इसको बताया था। देखिए, मी फॉर मिजोरम, त्र फॉर त्रिपुरा, प फॉर पश्चिम बंगाल, र फॉर राजस्थान, ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़ और झार फॉर झारखंड। ठीक है, टोटल 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के। चलिए नेक्स्ट जो है आपका कथन और कारण के क्वेश्चन है, करा कि बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं, और जो है कारण बता रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कथन तो सही है और कारण भी सही, लेकिन जो है एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। चलिए आगे जो कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा जो है अनुक्रम है, बताइए। तो इसमें जो हो जाएगा आपका जो है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में आपको पता होना चाहिए 120 सेंटीमीटर वर्षा होता है, और कोलकाता में देखिएगा अक्सर वर्षा होते रहता है, मतलब ठीक ठाक जगह वर्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहता है। इलाहाबाद में जो आपका 95 सेंटीमीटर जो है वर्षा, ठीक है, और अहमदाबाद में जो है 54 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आप स्थल का स्वरूप जो है बता रहा है और किस प्रक्रिया के द्वारा जो होता है। जैसे प्राकृतिक तटबंध का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए नदीय प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एस्कर जो हो जाता है, इसका जो है आपका निर्माण होता है हिम नदी के द्वारा। ठीक है, एस्कर का निर्माण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैलजे पैलजे का जो होता है आपका जो है कार्स्ट के कारण। ठीक है, और बरकान जो है आपका बातोड़ के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या निकल कर आ जाएगा आपका, जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, कूट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप गया आ गया है अर्थव्यवस्था जो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण जो है नहीं पाया जाता है, तो बताइए। ये जो हो जाएगा आपका जो है प्रति व्यक्ति उच्च आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उच्च आय का कोई कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है, ये कोई विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो अगर ऑप्शन जो है 1 से 2 दिन में मैं आप लोग का जो है कॉमन प्रैक्टिस जो है शुरू करवा दूंगा। ठीक है, कुछ कारण से थोड़ा जो है इधर व्यस्तता के कारण जो है 1-2 दिन से आपका सेट भी सही से नहीं हो पा रहा है। 1 से 2 सेट डाल रहा हूँ। जो गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स जो इसी चैनल के चैनल सेक्शन में जाएगा, जैसे होम होता है, वीडियो है, प्लेलिस्ट है, कम्युनिटी है, उसी तरीके से आपका चैनल सेक्शन में जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 से 2 दिन में आप लोग का जो है कॉमन प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि मैं एक ही दिन में 3-4 वीडियो डाल दूँ आपका जो 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा उसका, और जो है बहुत जल्दी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो है अगर आपको नोट्स चाहिए जो है सोशल साइंस क्लास 9th का, साइंस का या हिंदी का पीडीएफ का, या क्लास 11-12 के हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का, या 6 to 8 का जो है साइंस या सोशल साइंस का, तो आप जो है
हमारा जो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है उस पर जो है मैसेज करके आप जो है PDF ले सकते हैं। मिनिमम प्राइस जो है आपका 100 रुपया रखा गया 6 to 8 का, और 9th-10th का जो है पर सब्जेक्ट का 100 है। ठीक है, तो आप ले लीजिए, नोट्स सिलेबस के अनुसार है, आप जो है इसको पढ़िएगा, उसके बाद जो है सेट मारिए, आपका तैयारी जो अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं सेट करवा रहा हूँ, और 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, और जब लास्ट का समय बचेगा तो उसको लैंग्वेज पेपर जो होगा 30 क्वेश्चन का वो भी करवा ही दूंगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ करवा दूंगा। चलिए, आप बस कंटिन्यू करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है क्रमशः, तो आपको बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अल्पकाल एवं दीर्घकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सीमांत लागत तथा औसत लागत के बीच सही जो है सही संबंध को बताता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यदि AC वक्र U आकार का है तो MC वक्र जो है AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में जो है कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का जो है अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। आजकल जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बताइए किसका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लास्टिक मनी का। ठीक है, प्लास्टिक मनी का मतलब होता है जो आप ATM कार्ड यूज करते हैं उसको डेबिट कार्ड बोलते हैं, और जो एक क्रेडिट कार्ड भी आता है, ठीक है, तो वो सबको प्लास्टिक मनी बोला जाता है। ठीक है, तो उसका जो उपयोग होता है ज़्यादातर। आगे कह रहा है कि सही कथन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो है सही कथन क्या हो जाएगा, बताइए। तो जो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। ठीक है, वितरण का आधुनिक सिद्धांत मांग और जो है पूर्ति का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्टोव ने नहीं किया है। रोस्टोव एक अर्थशास्त्री है, उसके बारे में बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एकाधिकार पूंजीवादी की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है किसके द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, इसको CSO बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, और इसकी स्थापना जो है आपका 1951 के में हो गया था। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और इससे पहले जो है इसका यही जो संस्था नीति आयोग, उसका पहले उसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे, योजना आयोग। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और पहले जो प्लानिंग कमीशन होता है उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। आगे कह रहा है कि नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली नहीं, जब स्थापना ही 2015 में हुआ तो 2014 में कैसे जगह ले लेगा, कॉमन सेंस वाला बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसके अध्यक्ष क्या होते हैं, प्रधानमंत्री खुद होते हैं। चलिए, आगे कह रहा है कि सार्वजनिक आय व व्यय के अंतर को जो है पूरा किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी के द्वारा, बाजार से उधार लेकर, दूसरे देश से उधार लेकर, नई मुद्रा जो है निर्गमित करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का जो है कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए। एकदम रट के घोट जाइएगा, 42वां जो संशोधन हुआ था आपका 1976 में, उसके द्वारा जो आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और आपको ध्यान होना चाहिए मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, तो आपको पता होना चाहिए 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। संविधान के प्रारूप पे जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है कितना दिन बहस चला, तो 114 दिन चला था। कितना दिन, 114 दिन जो है कुल बहस चला था। और जो है लगभग जो है इस पे आपका जो है उस समय का खर्चा था, तो उस समय के हिसाब से जो है 64 लाख रुपये आपका खर्चा हुआ था। लगभग 63 लाख जो है 96,000 हुआ था, जिसको 64 लाख मान सकते हैं। अभी के समझिए कि करोड़ के बराबर है। ठीक है, चलिए, आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो आपको पता होना चाहिए वह देश का जो है औपचारिक मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए, आगे कह रहा है कि सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राज्य को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के किस शीर्षक के अंतर्गत मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। आगे कह रहा है कि जस्टिस शब्द में जस से निकला है, जस का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है,
तो जस्टिस शब्द में जो जस है उसका संबंध जो है लैटिन भाषा से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है उपबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका जो है 7वीं अनुसूची। आगे कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है? मैं इसको कई बार बोल चुका है। जो है अनुच्छेद 32 को संविधान जो है का आत्मा एवं हृदय कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई गलत कानून के तहत जो है थोप दिया जाता है और आपको जेल में ठूस दिया जाता है, चाहे आपका नौकरी ले लिया जाता है, तो आपके पास ये अधिकार है, अगर आप सही है तो आप जो कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए जो है इस कानून, इस अनुच्छेद को संविधान का क्या बोला था? हृदय एवं आत्मा। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की जो है शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में समझ लीजिए। जैसे एक बार मान के चलिए कोर्ट का आ गया डिसीजन, तो आप जो है फिर से रिव्यू पिटीशन जो डालते हैं उसी को न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। ठीक है, कि आप जो है दोबारा से फिर से जो है इसको कर सकते हैं हायर बेंच में, वही कहना चाह रहा है। चलिए आगे कह रहा है कि हमारे संविधान के भाग 3 से जो है हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की व्यक्ति किस प्रकार की है? तो सबको पता है किस प्रकार की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, किसी भी धर्म को मानने का है, मतलब पॉजिटिव सेंस में ही है। चलिए आगे कह रहा है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन जो है उपबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, 48 क में जो है पर्यावरण का जो है संरक्षण तथा संवर्धन जो है वर्णन किया गया। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है? तो आपको पता होना चाहिए। संघीय जो है सरकार की विशेषता क्या है? शक्तियों का विभाजन तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जॉन लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति के बिना इतिहास जो है निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये पता होना चाहिए आपका, जो ये कथन है ऑप्शन नंबर 2 सीले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार जो है वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? तो देखिए परमानेंट मेंबर को जो है आपको वीटो का शक्ति प्राप्त होता है। ठीक है, परमानेंट जो है इसके अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस और ब्रिटेन है। तो आप खुद देख लीजिए इसमें कौन सा जो है परमानेंट सदस्य नहीं है, तो जर्मनी नहीं है, तो जर्मनी को जो है वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। और इसके बारे में ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो वर्णन किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो थे आपके बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए आगे कह रहा है कि भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 26वां संविधान संशोधन जो 1971 में आया था। ठीक है, किसके जो है सरकार में? तो जो है इंदिरा गांधी के सरकार में। और इसके तहत क्या हुआ था कि जैसे राजा महाराजा अंग्रेज वगैरह तो चले गए, लेकिन उस समय जो राजा महाराजा था वो अपना आकर जो है ऐसे ही दिखा रहा था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी बोली कि अब ना इसको पेंशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ये लोग का खाली फालतू का नौटंकी है। तो ये सब जो राजा महाराजा था उसका जो है सब बहुत जो विशेष अधिकार मिलता था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब आज़ाद देश में सब नागरिक समान है। आगे कह रहा है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कौन सा शब्द जोड़े गए हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। और जो है ये जो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसको अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो एनसीईआरटी का कभी भी बुक खोलिएगा तो सबसे पहले जो पेज पे मिलेगा प्रियम्बल ही मिलेगा और इसके बारे में मिलेगा। ठीक है,
तो इसी के साथ जो है साथी आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है समाप्त होता है। और मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आप जो है PDF लेना चाहते हैं क्लास 9-10 के सोशल साइंस, साइंस और हिंदी का, या क्लास 11-12 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का, चाहे क्लास 6 to 8 का सोशल साइंस, साइंस का, तो आप जो है हमारा जो नंबर दिया गया है कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है आप ले सकते हैं। कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो है मात्र एक आदमी है काम करने के लिए, और वही जो है सारा काम टेक्निकल का संभालता है। तो जो है सबका कॉल जो है रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप जो है उससे आप मैसेज कीजिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। और जो है आप मिनिमम प्राइस पे जो आपको PDF मिल जाएगा। उसमें क्या होगा कि चैप्टर वाइज आपका सिलेबस कवर है, तो आप इसको लेके पढ़ लीजिए। और जो है सेट रोज मारिए, सेट मैं करवा ही रहा हूँ जितना ज़्यादा होगा, और बहुत जल्दी जो है 2-3-4 दिन में जैसे ही फ्री होता हूँ अच्छे से, तो आप लोग का जो है डिटेल में जो फिर से 4 जो है 3-4 प्रैक्टिस सेट रोज चलता रहेगा। अभी फिलहाल एक 2-3 दिन तक समझिए कि 2-2 प्रैक्टिस सेट चलेगा, इससे ज़्यादा अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है साथी, तो चलिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।